Good morning, class 7th. Dear students, after the practical class, we will back on your theory class, chapter number, today's begin your chapter number 5, Introduction to QBasic. जैसा कि dear students इसके पहले आप लोगों ने chapter number 3 यानी चार्ट इन MS Excel का आप लोगों ने लैब किया और ऑप्शंस के बारे में आप लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग चार्ट क्रिएट करते हैं और चार्ट की नीड क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने जाना। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 हम लोग क्या शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 में आपने MS एक्सेल के एडवांस फीचर के बारे में पढ़ा, ठीक है, गोल सीक और इन सारी चीज़ों के बारे में आपने फिल्टर्स, शॉर्टिंग, ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ा MS एक्सेल में। और अब हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्यूबेसिक। यानी क्यूबेसिक क्या है, देखिए अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं बने बनाए, लेकिन आज आप लोग अब शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यूबेसिक क्या है, दिस इज अ व्हाट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने आप पढ़ेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो लैंग्वेज सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी कम्युनिकेट टू ईच अदर। यानी लैंग्वेज क्या होता है, एक माध्यम होता है जिससे हम लोग किसी अनदर पर्सन से क्या करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक मीडियम होता है, कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग मशीन से इंटरेक्ट होते हैं। जैसे सपोज दैट कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से हम लोग कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए हमें कोई मीडियम होना चाहिए। जैसे हम लोग MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये बने बनाए एप्लीकेशंस हैं और इनको आप क्या करते हो, इनके ऑप्शंस को, इनके फीचर्स को आप समझते हो, इनके मेन्यूज को जानते हो और उसको आप यूज़ कर लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना हुआ, कोई अपना खुद का प्रोग्राम बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्या होती है, टू डेवलप अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड। यानी अपने नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अपना कोई प्रोग्राम डेवलप करें, वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में आपने सुना होगा, C++, जावा, HTML, क्यूबेसिक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, तो उन्हीं में से एक आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्यूबेसिक। क्यूबेसिक को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज स्टैंड फॉर क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका फुल फॉर्म है क्विक। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूबेसिक, तो आप ये बताएंगे क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इट वॉज डिजाइन्ड बाई जॉन जॉर्ज कैमनी एंड थॉमस यूजिन कुर्ज इन 1964। यानी 1964 में दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जॉन जॉर्ज कैमनी एंड थॉमस यूजिन कुर्ज। तो इन दो साइंटिस्टों को इन्होंने मिल करके इसका कॉन्सेप्ट दिया, क्यूबेसिक नामक प्रोग्राम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये भी एक प्रोग्राम है। आफ्टर देन द न्यूअर वर्जन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1985। तो 1964 में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने इसको डेवलप किया। उसके बाद इसका जो न्यूअर वर्जन है 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वर्ल्ड की, जिसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, आप लोग सभी जानते होंगे। तो उस कंपनी ने इसका न्यूअर वर्जन लॉन्च किया 1985 में। इसके 2 वर्जन्स होते हैं, कौन कौन से, एक क्यूबेसिक होता है और एक GW बेसिक होता है। कौन सा होता है, क्यूबेसिक एंड GW बेसिक। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्यूबेसिक पढ़ेंगे, क्यूबेसिक पढ़ेंगे। तो ये था इसका एक इंट्रोडक्शन था, एक जनरल थिंग्स थी क्यूबेसिक के बारे में कि ये कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया
और इसका न्यूअर वर्जन कब डेवलप हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि ये किस टाइप का प्रोग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दिस इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी क्यूबेसिक क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइटिंग द कोड, यानी ये समझने में बहुत आसान होता है और इसमें कोडिंग करना भी, यानी प्रोग्राम बनाना भी, कोड करना भी आसान होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इसके कुछ इंटरफेसेस के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या इंटरफेस होते हैं, इसमें कैसे कमांड्स होते हैं जो हम लोग इसको यूज करते हैं, हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूबेसिक इंटरफेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्यूबेसिक इंटरफेस। तो क्यूबेसिक हैज टू विंडोज, एडिटर विंडो एंड आउटपुट विंडो। तो इसमें दो विंडो होते हैं, एक एडिटर विंडो होता है, एक आउटपुट। एडिटर विंडो क्या होता है, एडिटर विंडो यानी जहां पे हम अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। जब आप क्यूबेसिक को ओपन करेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी स्क्रीन ब्लू कलर की एक स्क्रीन आपको दिखाई देगी, ठीक है। जैसे आपने ओपन किया, यहाँ पे मेनू बार है, ब्लू कलर की स्क्रीन होगी, वो आपका एडिटर विंडो होता है, जहां पे आप क्या करते हो, एडिट करते हो, उसको बोलते हैं एडिटर विंडो। आउटपुट विंडो क्या होता है, यानी जब आप प्रोग्राम अपना बना लेते हो, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको क्या कराते हो, रन कराते हो आप। तो रन आप दो तरीके से करा सकते हो, एक तो यहाँ पे रन मेन्यू होता है, एक इसके लिए शॉर्टकट की होता है F5 प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो आप जब रन कराते हो तो जो आउटपुट आता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट विंडो। तो ये दो तरह के विंडो हुए इसमें क्यूबेसिक में। एडिटर विंडो इज नोन एज क्यूबेसिक इंटरफेस। जो एडिटर विंडो होता है, यानी ये एडिटर विंडो ही आपका क्यूबेसिक इंटरफेस होता है, जिसके द्वारा हम लोग इंटरफेस यानी कम्युनिकेट होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एडिटर विंडो में आपके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार यानी प्रेजेंट नेम ऑफ द विंडो, यानी आप जैसे जब आप ओपन करोगे, जब फाइल को आप सेव करोगे, तो जब सेव करोगे तो उस फाइल का कुछ ना कुछ नाम आप दोगे, तो वो नेम आपका कहाँ पे शो करेगा, टाइटल बार पे। ओके। मेनू बार क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेन्यूज, यानी जैसे आपका फाइल, एडिट, व्यू, टाइटल बार के बाद आपका मेनू बार होता है। तो जो डिफरेंट मेन्यूज होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, मेनू बार होता है। आफ्टर देन आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार क्या होता है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यानी जहां पे आपकी एडिटर विंडो एंड होता है, स्क्रीन के नीचे सबसे नीचे आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार पे क्या शो होता है, यानी जैसे आज जो आप प्रोग्राम आप लिख रहे हो, आपने कितने लाइन का प्रोग्राम टाइप किया, कितने उसमें आपने लेटर टाइप किया, वो सारा आपका स्टेटस बार पे शो होता है। तो इस तरह से ये आपका एडिटर विंडो होता है और एडिटर विंडो के ये तीन पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यूबेसिक का इंटरफेस क्या होता है। अब हम लोग क्यूबेसिक के स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स। जैसे आपका रेम स्टेटमेंट है, तो रेम स्टेटमेंट का क्या होता है, रिमार्क देना, ठीक है। तो रेम स्टेटमेंट का हम लोग यूज क्यों करते हैं, रिमार्क देने के लिए। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मीन्स डियर स्टूडेंट्स, कमांड्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप अपना वर्क कर सकते हो। तो क्यूबेसिक स्टेटमेंट, तो पहला इसमें क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है रेम, यानी दैट मीन्स रिमार्क। इसका मतलब होता है क्या, रिमार्क देना। तो जैसे आप कोई प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, उसमें आप कोई रिमार्क देना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड स्टेटमेंट यूज करोगे, रेम स्टेटमेंट। तो जैसे प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, तो किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, सबसे पहले जब आप क्यूबेसिक ओपन करोगे, अच्छा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे क्यूबेसिक ओपन कैसे करेंगे। तो क्यूबेसिक ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने अपना सिस्टम ओपन किया, तो आपके सिस्टम पर अगर डेस्कटॉप पर क्यूबेसिक का प्रोग्राम दिख रहा है तो उस पर आप डबल क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा। अगर वहां पे नहीं है तो आप स्टार्ट बटन पे जाओगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको वहाँ आपके आल प्रोग्राम्स में क्यूबेसिक का प्रोग्राम मिलेगा, वहां से आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं आपको क्यूबेसिक प्रोग्राम ओपन करने के लिए। अब आप प्रोग्राम जैसे आप रिमार्क देना चाहते हो, तो सबसे पहले जैसे ब्लू स्क्रीन पे CLS होगा, उसके बाद आपका रेम, डबल एट काम में जो रिमार्क देना चाहते हो। रिमार्क कब दिया जाता है, जैसे आपने प्रोग्राम टाइप किया है और उसके लिए वो कुछ स्पेसिफिक आप रिमार्क देना चाहते हो कि ये कमांड इस चीज़ के लिए यूज होता है। तो रिमार्क में मान लो आप दे रहे हो कि दिस इज माई फर्स्ट
प्रोग्राम। सपोज दैट कि ये आपका रिमार्क है, तो आपने रिमार्क दे दिया। अब जब भी आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपका रिमार्क में ये शो होगा। ओके, तो इस तरह से आप यहां पे रिमार्क कमांड का यूज कर सकते हो। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम आपको और भी स्टेटमेंट्स आपको बताएंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्यूबेसिक के। ओके, और आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। आज के होमवर्क में सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूबेसिक। ओके, क्वेश्चन 2 है आपके लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ रैम स्टेटमेंट। क्वेश्चन 3, who was developer of QBasic program। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं आपके होमवर्क में। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स के साथ फिर से मिलेंगे और आपको हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।